देखिए ये लाइन बना लिया है पूरा। और अभी फिर से दूसरा कलर ले रही हूँ और फिर देखिए यहाँ पर दूसरे कलर को ऐड कर रही हूँ। इस तरह से पफ बनाना है। देखिए एक पफ बना लिए यहाँ पर और इस चेन में एक पफ बना रही हूँ। तो देखिए दो पफ बना लिए, अभी 3 चेन। और देखिए जिस चेन में पफ बना है उसी चेन में एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर इसी चेन में फिर से एक बार हाफ क्रोशे बनाना है। फिर 3 चेन और फिर अभी इस बीच वाले जो चेन है यहाँ पर फिर से 2 पफ बनाना है। एक पफ बनाने के बाद फिर इसी चेन में फिर से एक पफ बनाना है। फिर 3 चेन और इस चेन में एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर इसी चेन में फिर से एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर इस पफ 2 पफ के बीच से एक पफ, फिर इस चेन में एक पफ। तो देखिए इसी तरह से ये लाइन पूरा बनाना है जिस तरह से बनाए। अभी यहाँ पर पफ बनाए, यहाँ पर 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन देने के बाद इसी चेन में एक हाफ क्रोशे और इस चेन में यहाँ पर जिस तरह से 2 पफ बनाए उस तरह से इस चेन में 2 पफ बीच वाले चेन में और इस चेन में फिर से 3 चेन बनाने के बाद एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन बनाने के बाद एक और हाफ क्रोशे देना है और फिर इन 2 पफ के बीच से पफ। तो जिस तरह से बनाए उसी तरह से पूरा लाइन बनाना है। देखिए ये लाइन पूरा बना लिया है और अभी फिर से 3 चेन देने के बाद इस जगह में स्टिच देना है और फिर इस चेन में एक स्टिच देना है और फिर यहाँ पर एक पफ बनाना है। फिर अभी इस चेन में पफ बनाना है। तीन चेन और अभी इस चेन में एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर इस दूसरे चेन में एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन और यहाँ पर जो बीच में 2 पफ बनाए हैं यहाँ पर देखिए इस 2 पफ के बीच से एक पफ, फिर इस चेन में एक पफ, फिर 3 चेन और फिर इस चेन में एक पफ, फिर 3 चेन, फिर इस दूसरे चेन में एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर इस 2 पफ के बीच से एक पफ, फिर इस चेन में अभी एक पफ, फिर 3 चेन, फिर इस चेन में हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर इस दूसरे चेन में एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन और अभी फिर से ये जो नए वाले 2 पफ बनाए हैं इन 2 पफ के बीच से एक पफ, फिर इस चेन में एक पफ, फिर 3 चेन और इस चेन में एक हाफ क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर इस चेन में एक हाफ क्रोशे। तो देखिए इसी तरह से बनाना है और इसी तरह से एक ही प्रोसेस से 13 लाइन बनाना है और मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से 13 लाइन बनाने के बाद दिखा रही हूँ।